हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राकेश कुमार R8191। और आज हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का गणित और पार्ट नंबर 7 है तुल्य भिन्न। और जो NCERT राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके अनुसार सिलेबस है। तो इसमें हम देखेंगे कि तुल्य भिन्न क्या चीज़ होती है, उस भिन्नों का मान किस प्रकार से समझेंगे। एक तो भिन्नों की संख्याओं में सबसे पहले हमें सीखने वाली पॉइंट दी है, ठीक है। भिन्न संख्याओं में जो तुलना करनी है वो सीखेंगे हम यहाँ से। फिर तुल्य भिन्न की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, तुल्य भिन्न से अन्य भिन्नों की तुलना करना हम यहाँ पे सीखेंगे। भिन्न संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करेंगे। हमने बराबर बांटने के रूप में विभिन्न संख्याओं को पढ़ना व लिखना सीखा है। नीचे दी गई स्थितियों को देखो। तो सबसे पहले आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ के साथ मैं आगे के चैप्टर आपको आजकल में सारे करा दूंगा इस संडे पहले। तो कक्षा 5 अपना गणित पूरा हो जाएगा। कक्षा 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। यूट्यूब में सर्च करें R8191 तो अपना चैनल अपने को मिल जाएगा। अपने दोस्त को बताइए ये बात, अपने मित्र को बताइए, अपने परिवार को बताइए, जिसको भी गणित करना है कक्षा 5, 6, 4 से लेके 8 तक का, तो 7, 8 तक का, तो वो यहाँ से कर सकता है। फिर मैं इंग्लिश शुरू करूँगा और साथ में हिंदी शुरू करूँगा, क्योंकि ये भाषाएँ हैं जो हमें सामान्य रूप से रोज़ाना लिखनी, बोलनी, पढ़नी पड़ती हैं और पाठ शिक्षा के तौर पे, क्लास के तौर पे भी महत्वपूर्ण है। तो ये R8191 में सर्च करें यूट्यूब में तो आपको अपना चैनल मिल जाता है। तो ये बात शेयर करें अपने दोस्तों से। और मैं इसमें अभी बता देता हूँ कि नीचे के भिन्नों को बराबर किस प्रकार से बांटते हैं। एक रोटी को 2 बच्चों में बांटते हैं, तो इसका क्या किया हमने, 1/2 करना है। यानी एक रोटी के क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ऊपर ये लिखा है ना 1, इसका मतलब एक रोटी है, उसके कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, यानी 1/2 भागों में हो जाएगा। तो इसको आधा आधा हमने बांट दिया। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली रोटी का हिस्सा क्या होगा, 1/2 होगा। 2 रोटियों को 4 बच्चों में बांटते हैं, 1/2 और 1/2, 1/2 इस प्रकार से 1/2, इसको भी 1/2, यानी 2 रोटियों को बात वही है, एक को 1/2 बांट रहे हैं तो 2 को भी 1/2, 1/2 में ही बांटेंगे तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा 1/2। 4 बच्चों को भी 2 रोटियों में या एक रोटी का 2 बच्चों में, बात एक ही है, तुलना वही है, मान वही रहेगा, समान रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है 7.2, तुल्य भिन्न की अवधारणा क्या होती है। देख, ऊपर दी गई स्थितियों में तुमने देखा कि 1/2, 2/4 व 3/6 में सभी बच्चों को आधी आधी रोटी यानी 1/2 रोटियां मिली, ठीक है। इसलिए सभी बराबर हैं, इन्हें आपस में बराबर करके लिख सकते हैं इस प्रकार। 1 का मान क्या है, 2 होगा, 2, 1 और 3, 1, 2, 3 मान है वो 2, 4, 6 का हो जाएगा। यानी ये संख्याएं आपस में बराबर है। 1/2 1/2 के बराबर है। 2/4 है वो 1/2 का 2 मान है, यानी ये इसमें हमने 1/2 और जोड़ दिया इस प्रकार से है इसका, यानी या फिर मैं इसको बोलूँ 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। मैंने 1/2 को 3/3 से गुणा कर दिया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ये इसके बराबर है, जो इससे गुणा किया और जो उत्तर आया वो इस प्रकार से तुल्य है। यानी 1/2 और 3/6 दोनों बराबर है, क्योंकि मैंने दोनों को समान अंकों से गुणा किया है। इनकी गुणा है वो 1 अंक से ही किया, 3 से 2 को भी 3 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, इसलिए 3/6 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए इसके बराबर है। इन संख्याओं के हंस और हर के बढ़ने पर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि 1/2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3/6 और 2/4 को किया है तो हमने 2 से गुणा किया है, ठीक है। क्या अब आगे है, क्या हम किसी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। हाँ, देखो मैंने समान संख्या से गुणा किया था यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 3 है। अगर मैं 1/2 को आगे 4/4 से गुणा करूँ तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये भी 1/2 के बराबर या तुल्य भिन्न है। ठीक है, 4/8 ये तुल्य भिन्न है। आओ करके देखते हैं इस सवाल को। 1/2 को ये देखो यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, 2/4 हो गया, फिर 2/3 को 2/2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 1/4 को 1/2 को 4 से, 4 से गिरें तो 4/8 हो गया। इसका उत्तर समान है 4, 6, 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भिन्न 3/4 में ऊपर लिखी संख्या को अंश, नीचे लिखी संख्या को हर कहते हैं। यानी ये 3 है और ये 4 है, ये ऊपर का क्या होगा, इस प्रकार से लिखते हैं, अंश और बटा में हर। ठीक है, 3 अंश है, 4 हर है। इसी प्रकार अब भिन्न के अंश और हर को समान भागों से भाग कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। चलो देखते हैं। ये था 6/9, इसको हमने 3 से भाग दिया तो 2/3 हो गया। इस 2/3 देखो इसमें क्या दिया है, 2/3, 1, 2, 3 हिस्से थे, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 3 हिस्से तो सफ़ेद थे और 6 हिस्से लाल थे। जो लाल थे तो ये लाल बटा सफ़ेद लिख सकते हैं हम, लाल बटा सफ़ेद, लाल बटा कुल लिख सकते हैं। तो लाल कितने हैं, 6 थे, और कुल कितने हैं, 9 हैं। तो कुल कितने थे, 9 है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/9। अगर सफ़ेद का पूछे तो सफ़ेद का भिन्नों में, सफ़ेद बॉक्स है उनको भिन्नों में बदलना हो तो 3 है, तो 3/9। अब इसी प्रकार से इसको अलग से किया है, 3 से भाग दिया, तब ये हमारे पास उत्तर आ गया 2/3, क्योंकि इस पे 6 पे 3 का भाग दिया तो 2 बचेंगे, 9 पे 3 का भाग दिया तो 3 बचेंगे। ये हमारा उत्तर यहाँ पे 2/3 हो गया। इसमें 2 गुलाबी रंग हैं, 1, 2 और 1 सफ़ेद रंग है, इसलिए गुलाबी रंग के लिए हमने 2/3 लिखा। अगर सफ़ेद के लिए लिखते तो 1/3 लिख देते। इसी प्रकार 2/4 है, इस पर हमने 2 का भाग दिया तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/2। ठीक है, अब प्रश्नावली नंबर 7, इसमें दी गई संख्या को गुणा करके लिखना है। किससे लिखना है, भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा करके लिखना है। जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही करना है। ये सिंपल सा है, आप एक बार समझ जाओगे। 2 गुणा में 2/2, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 2/3 दूसरा कर रहा हूँ मैं अभी, गुणा में इसको भी 2/2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर आगे 1/5 है, इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे। तीसरा सवाल, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 5 10, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैंने। 1 मिनट में इसको साफ करके लिख देता हूँ। फिर है 2/7 गुणा में 2/2, यानी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ये हमारा सभी पहले चारों का उत्तर आ गया। अब इसमें एक बच गया 2/5, इसको भी 2 से गुणा करेंगे। 2/2 हर और अंश, ये हर अंश है, ये हर है, नीचे का हर होता है, ऊपर की संख्या अंश होती है। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हमारे 500 उत्तर हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 कर देते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब मैं आगे वाला दूसरा सवाल है, नीचे दी गई भिन्नों में अंश और हर को 3 से गुणा कीजिए। 3 से गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो मैं इनको साफ कर देता हूँ पहले। 1/4 है, इसको गुणा करेंगे 3 से और 3 से। 3 एकम 3, 3 चौके 12। फिर 3/5 गुणा में 3/3, 3 3 9, 5 3
15। ठीक है, अगला सवाल हमारा 2/5 का है, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और 3 पंजे 15 होता है। 2/7 कितना होता है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 ये 21। फिर 1/6 गुणा में 3/3, 3 एकम 3, 3 छिके 18। इस प्रकार से हमने 500 सवाल ये कर लिए हैं, और आप इनको समझ सकते हो कि मैंने क्या किया। 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 5 से गुणा किया 15। इसी सवाल में 3 को 2 से गुणा किया 6 और 7 ये 21। तो ये अगला दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल में हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई भिन्नों के अंश और हर को 2, 3, 4 से समतुल्य भिन्न प्राप्त करें। ठीक है, कीजिए। अब करना कैसे है, जैसे 1/5 दिया है, पहले 2 से गुणा किया तो 2/10 आ गया, फिर 3 से गुणा किया इस संख्या को तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 यहाँ पे हमारा आ गया। फिर 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया। इसी प्रकार से पहला सवाल हमारा हम कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा 1/4 है, इसको 1/4 को 2 से गुणा करने पर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर 3 से 1/4 प्लस में गुणा में 3/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 1/4 गुणा में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। इस प्रकार से हम इसको गुणा कर लेंगे, तो ये हमारी 3 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है। 2/8, एक ये रही, 3/12 और फिर 4 चौक 16। यानी इसमें कॉमन क्या है, 4 से भाग हो रहे हैं ऊपर से। ठीक है, हर 4 कॉमन है, और ऊपर में इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 1 कॉमन है सभी में, यानी 1/4 इनमें कॉमन है। 1/4 से भाग करेंगे तो ये सरल या भिन्न हो जाएगी। अब दी गई भिन्नों की अंश और हर, ये तो था, हो गया। अब दूसरा 2/3 दूसरा सवाल इसी प्रकार से है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दो बटा 3 पहले 2 से गुणा करना है, फिर 2/3 को 3 से गुणा करना है, फिर 2/3 को 4 से गुणा करना है। अब जो उत्तर आएगा वो सारा आपस में क्या है, तुल्य भिन्न होगी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, इस प्रकार से आपस में तीनों तुल्य भिन्न है किसकी। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर 8/12। ठीक है, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरे का है 2/5 का, इसका भी हम कर लेते हैं ट्राई। 1 मिनट। 2/5 है, इसका तुल्य भिन्न क्या होगा, पहले 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर आगे 3 से गुणा करते हैं 2 को तो 3 दूनी 6 और 5 3 15। इससे आगे क्या करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 5 20। 2/5 गुणा में ऐसे किया था मैंने 2, फिर 2/5 गुणा में 3/3, 2/5 गुणा में 4/4, 4/10, 6/15, यहाँ पे 5 है, और 8/20। इस प्रकार से होगा। तीसरा सवाल, ये अंतिम चौथा सवाल है, ये आप प्रयास करके देखना। पहले 2/2 से गुणा करेंगे, फिर 3/3 से गुणा करेंगे, और फिर 4/4 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम इसको गुणा कर लेंगे।
और फिर जो उत्तर आ जाएगा वो समतुल्य भिन्न होगी हमारी। अब नीचे दी गई भिन्नों को चित्रों से भरकर दर्शाइए। ये यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, और इसको क्या करना है, 1 2 3, ये पहले चित्र में 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये समतुल्य भिन्न आपस में, पहले और दूसरी ये समतुल्य है, ये और ये समतुल्य हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। 1/3 है, इसको 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इस प्रकार से उत्तर ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पे 3 खाने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इससे में ये इसमें 1/3 का मतलब है कि इसमें 1 खाना भरा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। 2 खाने इसमें सफ़ेद हैं। अब आगे वाले में क्या है, 2/6, यानी इसमें 2 खाने कलर हैं, एक इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये बराबर हो गया। अब आगे 1/5 है, इसका मतलब है कि 5 खानों में 1 2 3 4 5 खाने, इसमें कलर कौन सा हुआ है, यानी एक रंग भरा हुआ है, ये रंग भर देते हैं इसमें 1/5। इसका मतलब हो गया एक है वो रंगीन है, बाकी 4 खाने बिना रंग के हैं। अब इसी को अगर 3/15 है, तो इसको हम दर्शाएं तो एक खाना ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। हमारे ये 3 खाने हो गए। ऊपर कितना लिखा है 3, तो हमने 3 को रंग कर दिया। ऊपर लिखा है 1, तो हमने 1 को रंग कर दिया। ऊपर लिखा है 2, तो 2 को रंग कर दिया। ऊपर लिखा है 1, तो 1 को रंग कर दिया। और हमें क्या करना था, तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए, तो हमने रंग भर के दर्शा दिए हैं। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 3 एकम कितना होता है, 3 हो जाता है, 3 3 9 हो गया। अब दूसरा सवाल है 2 कितने, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 कितना होता है 15, यानी 5 को कितने से गुणा किया है, 3 से गुणा किया। इसी प्रकार 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 3, इसका मतलब क्या है, 3 3 9 हो रहा है, तभी तो 5 3 15 हो रहा है। 5 3 कितने होता है 15, तो 9 पे 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है 6 3 18, तो 6 चौके 24, इस पे 14 पे 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 3 21 हो गया। 12 पे 4 का भाग दिया तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 हो गया। इस प्रकार से हम 6 का 3/4 का हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं छठा सवाल। ऐसे उदाहरण बताओ जिनमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखे हैं। तो 1/4, 2/8, 3 चौके 12, आगे क्या है 4/16, और आगे 5/20, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 1/4 के 5 समतुल्य भिन्न क्या होगी, 1/4 के 5 समतुल्य भिन्न हो जाएगी। पहले 4 से 1/5 है, 7वां प्रश्न है ना ये, 7वें प्रश्न में 2 से गुणा कर लेंगे पहले 1/5 को, 2/2, तो 2 एकम 2 10, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 चौके 5 5 25, तो ये हमारी समतुल्य भिन्न आ जाएगी। मैंने पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, ठीक है। अब ये 4 तुल्य भिन्न हमारी निकल के आ गई है। 8वां प्रश्न है, रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबा रिबन खरीदा, वह 4 सहेलियों में बराबर बांटनी चाहती है, तो किस प्रकार से एक रिबन को बांटेगी। हर एक को कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा कितना मिलेगा, 6 मीटर लंबा है, 6 पे हम 4 का भाग देते हैं,
6 पे 4 का भाग, क्योंकि 4 सहेलियाँ हैं और 6 मीटर लंबी रिबन है। ठीक है, 8वां प्रश्न कर रहा हूँ मैं। तो 4 एकम कितना हो गया? 4 हो गया, बटेंगे 2, यानी एक, ये हमारे पास क्या हो गया? 1/2, ये भागफल, ये हमारा शेषफल। अब सहेली कितनी थी? 4, तो चारों को 1-1 मिलेगा, यानी 1 सही 1/2 मिलेगा। 1 प्लस में 1/2, यानी 1 सही 1/2। ठीक है, ये 4 थी तो चारों को तो 1-1 मिलना ही है, और एक सहेली आधा आधा सबको और मिल जाएगा, यानी 1.5 को प्लस 1.5 प्लस में 1.5 प्लस में 1.5, इस प्रकार से मिलेगा। अब 9वां प्रश्न है, वो देख लेते हैं। सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1.25 मीटर 1 से 1/4 कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितना कपड़ा चाहिएगा? इसका मतलब है कि 1 से 1/4 क्या है? 1 से 1/4, या 1 प्लस में 1/4, ये बराबर हैं। इसका मतलब है 1 प्लस में 1 और प्लस में 1/4 प्लस में 1/4, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, और 1/4 और 1/4 कितने हो गए? 1/2। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2, यानी 2.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा। जब 1/4 और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाता है 4/4, इसका मान 1 होता है, और इन 2 को जोड़ देते हैं तो इनका मान 1/2 होता है। ठीक है, ये 1/4 1/4 जोड़ने पर क्या आता है? 1/2, आधा हो जाता है। मान हमेशा इस प्रकार से जुड़ता है। इसका मतलब है एक, जैसे इस जोड़ते कैसे? 1/4 प्लस 1/4 है, इसको हमने क्या किया? ऊपर 2 है नीचे 4 है, यानी 1/2। हमारा उत्तर इस प्रकार से आ जाता है। ये थी समझने वाली बात कि किस प्रकार 1/4 से 1/4 करते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, समतुल्य भिन्न समझने से आपको ये लाभ होता है। तो ये थी आज की वीडियो, कक्षा 5 के गणित के पाठ नंबर 7 था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारा गणित हिंदी इंग्लिश विज्ञान आपको 1 दिसंबर तक, जनवरी तक मिल जाएगा। फिर कक्षा 4 से लेकर 8 तक की आप यहाँ से ट्यूशन कर सकते हो। जो मार्च अप्रैल में आपके परीक्षा होंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद।